नमस्कार सुधीजनों, मैं काशी की धरती से डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। वंदे मातरम, जय हिंद। काशी का कल का दिन काफी गहमा गहमी का रहा। कोर्ट के आदेश पे ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने के लिए और वीडियो फोटोग्राफी के लिए एक टीम को कल आना था और वो टीम कल आई भी थी, लेकिन बहुत ज्यादा नमाजियों के हंगामे के कारण वह पूरी की पूरी टीम सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी हिस्सों की वीडियो फोटोग्राफी करके कल का कार्य उन्होंने समाप्त किया, इस आशा और विश्वास के साथ कि दूसरे दिन यानी कि आज जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाएंगे और अंदर की वीडियो फोटोग्राफी करेंगे। सुधीजनों, कुछ ऐसी बातें आज मैं आपको बताऊंगा जिसकी शायद जानकारी हिंदुस्तान के तमाम मीडिया चैनलों को भी नहीं है। वो सिर्फ किताबों से पढ़ी हुई चीजों के आधार पर अपनी बातों को रख रहे हैं। मैं आज अपनी बात एक ऐसे विषय से करना चाहूंगा जो बड़ा दिलचस्प है और जानकारियों वाला है। फौज के अंदर अक्सर यह कहा जाता है कि जब कोई सिपाही अनजान जगह पर रास्ता भटक जाता है तो मजाक में उसके साथी कहते हैं कि क्या तुम्हारा नार्थ गुम हो गया है क्या। अर्थात फौज के अंदर किसी भी ऑफिसर और सिपाही का अनजान जगह पे अगर नार्थ गुम हो जाए तो वह कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। अब यह भी एक अध्ययन का विषय है कि अगर कोई व्यक्ति अनजान किसी जगह पे हो तो उत्तर दिशा का पता वो कैसे लगाएगा, और यह अध्ययन फौज में कराया भी जाता है। जैसे मसलन अगर रात का वक्त है तो ध्रुव तारे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर दिशा इधर ही होगी, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर में होता। आप में से जितने लोगों की शादियां हुई होंगी, अवश्य उनको पंडित जी ने भोर में ध्रुव का तारा जरूर दिखाया होगा। एक दूसरा भी तरीका बताया जाता है कि अगर कहीं आपको कोई शिवालय मिल जाए, यानी कि कोई शिव का मंदिर मिल जाए, तो सुधीजनों उस शिवलिंग का जो अर्घा होता है उसकी दिशा हमेशा उत्तर होती है। एक और दिलचस्प तरीका है कि अगर शिवालय न मिले, नंदी मिल जाए, तो जाहिर सी बात है कि नंदी का मुंह तो दक्षिण साइड में होता है, यानी ठीक अर्घे के सामने, लेकिन उसकी जो पीठ होगी वह उत्तर दिशा में होगी। चलिए, इतनी सी जानकारी के ऊपर बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप याद करें, जब अयोध्या का विवाद प्रारंभ हुआ तो बहुत से लोगों ने चुनौतीपूर्ण अंदाज में इस बात को कहा था कि अगर अयोध्या की खुदाई कराई जाए और एक भी अवशेष, एक भी कोई प्रमाण अगर मिल जाए मंदिर के संदर्भ में, तो हम अपना दावा मस्जिद पर से छोड़ देंगे। और जब ये चर्चाएं अयोध्या के संदर्भ में होती थी सुधीजनों, तो मैं आपको बतलाता हूं, काशी में चर्चा तो ये थी कि काशी में न तो सर्वे की जरूरत है, ना ही आंख की जरूरत है किसी की। यहां अंधा भी अगर मस्जिद की दीवालों को टटोलेगा तो बता देगा वो कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। कैसे? आइए इस तथ्य के अंतर्गत आपको हम थोड़ी जानकारी ज्ञानवापी मस्जिद की देते हैं। मस्जिद शब्द तो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या आपने कभी गौर फरमाया है कि एक शब्द और जुड़ा हुआ है मस्जिद के पहले? वह शब्द है ज्ञानवापी। क्षमा करेंगे मित्रों, यह उर्दू का शब्द नहीं है। ज्ञान का अर्थ आप खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं, और वापी का अर्थ होता है तालाब।
यानी एक ऐसी जगह जो ज्ञान के तालाब के रूप में है, कुंड के रूप में है। लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं। बहुत बड़ी गलती औरंगजेब से इस मंदिर को, विश्वनाथ मंदिर को गिराते वक्त हो गई। अब आप कहेंगे औरंगजेब से गलती? जी हां, बड़ी दिलचस्प गलती। आपने सुना होगा कि जब से ज्ञानवापी मस्जिद की चर्चा हो रही है सुधीजनों, 3 शब्दों की चर्चा जरूर हो रही है। चौथा गेट, श्रृंगार गौरी और तहखाना। चलिए आपको एक एक करके बताता हूं। वर्तमान का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसमें जाने के 4 रास्ते हैं। एक रास्ते को हम विश्वनाथ गली या दशाश्वमेध की तरफ से बोलते हैं पहला रास्ता। उसका एक दूसरा रास्ता भी है जिसको कि हम ललिता घाट की तरफ से बोलते हैं। यह ललिता घाट मणिकर्णिका घाट के ठीक बगल में है और यहीं पे इस वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का पूरा कॉरिडोर का दरवाजा गंगा से जाके मिलता है। तीसरा रास्ता वह ठीक दशाश्वमेध के साइड से आता है और चौथा रास्ता जिसकी चर्चा इस समय मीडिया पे जोरों में है, यह चौथा रास्ता बांस फाटक की तरफ से है, अर्थात चौक की दिशा से। अब ज्यों ही आप इस मस्जिद पे आएंगे बांस फाटक की दिशा से, या जिसे चौथा गेट कहा जा रहा है, तो एक रास्ता आपको राइट हैंड साइड ले जाएगा और एक रास्ता लेफ्ट हैंड साइड ले जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का रास्ता आपको ललिता घाट वाले रास्ते से मिलाएगा और फिर वहां से आप जाकर वर्तमान विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। और दूसरा जो रास्ता राइट का है वह आपको ज्ञानवापी मस्जिद के किनारे किनारे, यानी कि उसके पश्चिमी दीवार से होते हुए आपको वर्तमान के विश्वनाथ मंदिर तक ले जाएगा। और कमाल की बात है सुधीजन, आपने अगर कोई अपना मकान बनवाया हो तो क्या आपने कभी ऐसा किया है कि अपने पूरे मकान को रंगवाने के बजाय आपने कोई दीवार बिल्कुल छोड़ दी हो, उपेक्षित छोड़ दी हो, उसमें पेड़ पौधे उगाए हों, लेकिन फिर भी आपको अपने मकान की चिंता न हो यदि आप उसे अपना मकान मान रहे हैं? यह दिलचस्प तथ्य आपको ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार पे दिखाई देगा। ज्ञानवापी मस्जिद में 3 तरफ से तो चूना या रंग रोगन किया गया है, लेकिन उसकी चौथी दीवार, मंदिर की दीवार वैसे ही छोड़ दी गई है जो तोड़ते वक्त वो थी। और उसी दीवार में श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, प्रतिमा लगी हुई है, जिसके ऊपर शिव सैनिक वाराणसी में रंग भरी एकादशी के दिन जलाभिषेक करते हैं। हर बार तनाव की स्थिति पैदा होती है, शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस लाइन ले जाया जाता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। यही वो पीछे दीवार में बनी हुई श्रृंगार गौरी की प्रतिमा या चित्र है, जिसके ऊपर लगातार पूजन अर्चन की कोर्ट से इजाजत मांगी जा रही है। अब सुधीजनों, यहां जो विचार करने वाली बात है वो ये है कि हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में कोई एक मस्जिद नहीं होगी जिसकी पश्चिमी दीवार में श्रृंगार गौरी की मूर्ति बनी हो। और जब मैं पश्चिम दिशा की बात कर रहा हूं तो बहुत सोच समझ के और बहुत महत्वपूर्ण दिशा है ये इस्लाम के लिए। या ये भी जानकारी आप लेते चले कि हिंदुस्तान का मुसलमान पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके अपने नमाज को अदा करता है। कारण स्पष्ट है सुधीजनों, चूंकि हिंदुस्तान से पश्चिम दिशा की तरफ मक्का और मदीना है जो उनकी इबादतगाह है, उसी को वह ध्यान में साक्ष्य रख के मस्जिद में अपनी नमाज अदा करते हैं और वह दिशा
पश्चिम की है। जिस प्रकार हम शिवलिंग की पूजा अर्चन करने के लिए जाते हैं और उसका अर्घा उत्तर दिशा में होता है और हम उसकी पूजा अर्चन करते हैं बैठ के, उसी प्रकार ये इस्लाम की स्थिति है। इसलिए मैंने कहा था सुधीजनों, फिर दोहराता हूं, काशी में कहावत है कि अंधा भी टटोल के मस्जिद बता देगा कि यहां कभी मंदिर था। क्या पाएगा? जब वो टटोलेगा तो मंदिर के भग्नावशेष तो वो हाथ से स्पर्श करके पता पाएगा ही पाएगा। श्रृंगार गौरी की प्रतिमा भी उस दीवार में उकेरी हुई उसे मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात जो आप भी महसूस कर रहे होंगे देश के पूरे चैनलों को सुनकर, कि एक नई बात कही जा रही है इस ज्ञानवापी मस्जिद के नमाजियों के द्वारा, इमाम के द्वारा। वह बात यह है कि हम नमाजियों और जो लोग उसकी सुरक्षा में हैं उनको छोड़कर किसी व्यक्ति को मस्जिद के अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। कमाल की बात है। हमारी मंदिरों में तो सुधीजनों इसलिए हमारे मंदिर लूटते रहे, हमारे मंदिर को तोड़ते रहे आक्रांता, क्योंकि हमने अपने मंदिरों को सोना चांदी अन्य कीमती चीजों से सजाया, संवारा और भंडारण किया। याद कीजिए सोमनाथ का मंदिर, और याद कीजिए उस रीजन को जिसके कारण महमूद गजनवी ने उसको खंडित किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन मस्जिदों में सिवाय स्थान होने के कुछ होता ही नहीं, वहां के इमाम ये क्यों कह रहे हैं कि उसके अंदर हम किसी को नहीं आने देंगे? और दरअसल इसी राज से पर्दा उठाने के लिए मैं इस वीडियो पे आपसे मुखातिब हूं, और वो जानकारी आपसे मैं शेयर कर रहा हूं जिसको या तो जानने वाले खुलकर बोल नहीं रहे हैं या जानने वालों के पास जानकारी का अभाव है। फिर वापस चलिए उसी चौथे गेट की तरफ, जो बांस फाटक की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ जाने का रास्ता है। और जो ही आप बांस फाटक चौक की तरफ से उस ज्ञानवापी मस्जिद में जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो ठीक सामने आपको मस्जिद में एक काला सा किवाड़ का दरवाजा मिलेगा आपको, जिस पे कुंडी चढ़ी है, ताला बंद है। यही सारा राज दफन है इस ज्ञानवापी मस्जिद का। इस दरवाजे के ठीक बाईं तरफ, यानी कि आप अगर उतर रहे हैं तो आपकी बाईं तरफ सीढ़ी गई है जो आपको ले जाती है ज्ञानवापी मस्जिद की उस चबूतरे पे जहां वो नमाज पढ़ते हैं। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि फिर उस चबूतरे के नीचे ये जो दरवाजा है ये क्या है? सुधीजनों, इसे तहखाना हम बोलते हैं, जिसकी चर्चा लगातार मीडिया में हो रही है। और आप अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा सुन के जिनको जानकारी नहीं है वो दंग रह जाएंगे और सन्न रह जाएंगे। इस दरवाजे का ताला तोड़ के जो ही तहखाने में आप प्रवेश करेंगे, आज की तारीख में भी वहां शिवलिंग है। शिवलिंग से पटा हुआ है वो तहखाना। और जिन लोग समाचारों की जद में रहते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो एकाएक उसके कुछ समय के बाद एक समाचार हिंदुस्तान में सुर्खियां बन गया। लोगों की हार्ट बीटिंग को बढ़ा दिया उसने। और समाचार यह था कि विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल साहब उस तहखाने के अंदर गए और तहखाने से अंदर जाके फिर वापस चले गए। प्रशासन के कान खड़े हो गए, ये कार्रवाई आखिर हो कैसे गई? अब उसी तहखाने की ये सारी बातचीत हो रही है सुधीजनों। और जो लोग चैलेंज करते थे, चुनौती देते थे अयोध्या के संदर्भ में, अब वो चुनौती के बजाय ये कह रहे हैं कि हम मस्जिद में किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे।
जब उनसे कहा जा रहा है कि यह कोर्ट का आदेश है, तो गोल गोल बातों को घुमा रहे हैं, लेकिन यह बात जरूर वो पूरी ताकत के साथ कह रहे हैं कि हम किसी को मस्जिद के अंदर जाने की इजाजत नहीं देंगे। और अगर मस्जिद के अंदर कोर्ट के नुमाइंदे पहुंच गए तो मुझे नहीं लगता कि इसका मुकदमा मुस्लिम समाज झेल पाएगा। पश्चिम की दीवार के ऊपर श्रृंगार गौरी के जो चित्र हैं, उसके लिए मुस्लिम वकील क्या तर्क लाएंगे? क्या ये तर्क देंगे कि हमने मस्जिद की सुंदरता के लिए उसकी पीछे की दीवार हिंदू रीति रिवाज से बनाई और बाकी की 3 दीवारें मस्जिद की स्टाइल में बनाई, क्योंकि हम हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब के पक्षधर हैं? क्षमा कीजिएगा, बड़ा कड़वा शब्द कह रहा हूं सुधीजनों, गंगा जमुनी तहजीब का कोई भी अंश हिंदुस्तान की धरती पे इन 2 धर्मों के बीच मिलना असंभव है। यह मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, क्योंकि इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी ज्यादा धार्मिक कट्टरता है कि उसके चलते इनका समरस होना संभव ही नहीं। बेहतर सिर्फ इतना है कि पूर्ण स्वतंत्रता के साथ आप अपने धार्मिक कृत्यों को करो और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हम अपने कृत्यों को करें। कोई आवश्यकता नहीं है एक दूसरे के धार्मिक कृत्यों में शामिल होने का। जी हां, बात कड़वी है लेकिन सच है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। जो ही आप एक दूसरे के धार्मिक कृत्यों में आप शामिल होते हैं, दूसरे को अहंकारित होने का मौका देते हैं और अपने को छोटा होने का एहसास। अब सवाल यह उठता है इतनी बातों के बावजूद कि औरंगजेब से गलती क्या हो गई थी? सुधीजनों, औरंगजेब से गलती यह हो गई कि उसने मंदिर को तो मिसमार किया, मंदिर को तो आधा तोड़ा और उस चबूतरे के ऊपर निर्माण कर लिया मस्जिद का, लेकिन नंदी को तोड़ना भूल गया। और जीता जागता उदाहरण नंदी आज भी अपने आराध्य के इंतजार में उसी ज्ञान वापी के अंदर उस दिशा की तरफ मुंह करके जिधर उसके आराध्य थे वो बैठा हुआ है। और इससे ज्वलंत उदाहरण और क्या दिया जा सकता है कि यह मस्जिद नहीं, यह मंदिर है। दुनिया में ऐसी कोई भी मंदिर आपको नहीं मिलेगा, दुनिया की बात कर रहा हूं सुधीजनों, जहां ज्ञान वापी क्षमा चाहूंगा गलत बात कहने के लिए, जहां नंदी की पीठ अपने आराध्य के ठीक विपरीत हो। कहीं नहीं मिलेगा आपको। उसका मुख ही अपने आराध्य की तरफ आपको दिखाई देगा। लेकिन एकमात्र ये वर्तमान काशी विश्वनाथ का मंदिर है जिसे अहिल्याबाई होलकर ने, वो भी उनको स्वप्न में आया था कि नर्मदा नदी में एक शिवलिंग बहता जा रहा है, उसे ले जाके आप काशी में स्थापित करें। और वो लाके उन्होंने काशी में अहिल्याबाई जी ने उसको स्थापित किया। महाराज रणजीत सिंह ने इसके गुंबदों को सोने से मढ़वाया। एकमात्र ऐसी ये मंदिर है जहां पे नंदी की पीठ है अपने आराध्य की तरफ, क्योंकि दरअसल वह बाद में स्थापित किया गया विश्वनाथ मंदिर है, शिवलिंग है, उसका ओरिजिनल तो ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक सेंटर में है। यहां एक और दिलचस्प बात बता के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि आज भी काशी नरेश के द्वारा वर्तमान विश्वनाथ मंदिर को मान्यता प्राप्त नहीं है। उनका यह मानना है उस पूरे परिवार का कि ओरिजिनल विश्वनाथ मंदिर तो जहां मस्जिद है वहां है, लिहाजा पूरा का पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वर्तमान में स्थित है, वहां काशी नरेश के परिवार के लोग पूजा अर्चन के लिए नहीं आते।
तो ये कड़वी सच्चाई है जो काशी में किसी से पूछी जा सकती है और वो बंदा आपको ये सच्चाई से रूबरू करा देगा। कितनी हठधर्मिता है यह भी देखने की आवश्यकता है। हम हिंदुओं के मात्र 3 पवित्र स्थान अयोध्या, काशी, मथुरा और उसकी 1 इंच जमीन भी देने को तैयार नहीं हमारे मुस्लिम भाई। आप समझिए कि अगर वो 1 इंच भूमि देने को तैयार नहीं है तो वो किस गंगा जमुनी तहजीब की बात हिंदुस्तान की धरती पे कर रहे हैं। आज समाज जागरूक हो चुका है और जागरूक समाज को बेवकूफ बनाना, चाहे वो ताकत के बल पे हो चाहे दिमाग के बल पे हो, अब इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान के सर्वोत्तम विकास के लिए, हिंदुस्तान की तमाम लोगों के सुख चैन के लिए और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की गरिमा के अनुरूप इन तीनों स्थान हिंदुओं को दे देने से शायद मुस्लिम भाइयों का कद हिंदुस्तान के आने वाले इतिहास में इतना ऊंचा हो जाएगा कि उनका नाम बड़े आदर और सम्मान से लिया जाएगा। इन्हीं जानकारियों और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कभी किसी नए विषय पे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।